भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है अंगराज। एक ही निर्णय मनुष्य का भविष्य बदल सकता है, समग्र भविष्य की दिशा बदल सकता है। किंतु निर्णय तो मनुष्य के विचारों से जन्म लेते हैं ना, और अपने विचारों में परिवर्तन कर पाना बहुत कठिन है। जीवन भर हम जिस प्रकार के विचारों का अभ्यास करते आए हैं, उसी प्रकार के विचार करता है मनुष्य। और जब हमें परिवर्तन नहीं आता, तो उसी प्रकार के निर्णय लेता है। अंततः भाग्य में परिवर्तन नहीं हो पाता। युवराज दुर्योधन भी अपना भविष्य बदल सकते थे, किंतु वो अवसर अब उनके हाथ से जा चुका है। मनुष्य के विचार बनते हैं उसके साथ किए गए व्यवहार से वासुदेव। जिसके साथ जन्म से केवल अन्याय ही हुआ हो, यदि वो समाज को शत्रु माने, तो उसमें आश्चर्य क्या है? इस सिंहासन पर मेरे मित्र का अधिकार है। वो कैसे? युवराज के पिता राजा हैं और राजा का पुत्र ही राजा बनता है। अर्थात अधिकार क्या जन्म से सिद्ध होता है, सामर्थ्य से नहीं? आप मुझे मेरी ही बातों में उलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं वासुदेव। मैंने केवल सम्मान मांगा है, अधिकार नहीं मांगा मैंने कभी, क्योंकि मैं जानता हूं अधिकार जन्म से सिद्ध होता है और सम्मान सामर्थ्य से। फिर तो आपको केवल रथ का सारथी बनने का अधिकार है अंगराज। इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे आप? जब सारा समाज मेरे सामर्थ्य का अपमान कर रहा था, उस समय मेरे मित्र दुर्योधन ने उसे उचित सम्मान दिलाया था वासुदेव। उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए यह युद्ध है ही नहीं वासुदेव, केवल कर्तव्य का निर्वाह है। और यदि आप क्षत्रिय होते, राजा बनना आपका अधिकार होता, किसी का उपकार नहीं, तब भी क्या ये युद्ध आपको कर्तव्य प्रतीत होता? यह प्रश्न ही व्यर्थ है वासुदेव, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूं। राजा बनना मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार जन्म से सिद्ध होता है। मेरा तो यह मानना है कि अधिकार सामर्थ्य को मिलना उचित है, और सम्मान तो मनुष्य को स्वयं के लिए होना उचित है। क्योंकि जो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करता है, आशा करता है, वास्तव में उसके लिए कोई भी सम्मान पर्याप्त प्रतीत ही नहीं होता। जैसे आप सम्मान और अपमान के विचारों में इतना खो गए भी अधर्म का त्याग नहीं कर पाते। मुझे युवराज के पक्ष में कोई अधर्म दिखाई नहीं देता वासुदेव, क्योंकि आप सत्य को टुकड़ों में देख रहे हैं अंगराज। मैंने आपसे कहा था, भाग्य मनुष्य के निर्णयों का परिणाम है।
आपका एक निर्णय आपका भाग्य भी बदल सकता है। विचार कीजिए कि यदि राजमाता कुंती आपकी माता होती। ऐसा विचार मैं किस प्रकार कर सकता हूं वासुदेव? मैं सूत अधीरथ और माता राधा का पुत्र हूं, जिसके रोम रोम पर युवराज दुर्योधन का ऋण है। नहीं अंगराज, आप अपने जन्म की वास्तविकता जानते ही नहीं। आपका सामर्थ्य भगवान सूर्य नारायण का प्रसाद है। आप स्वयं भगवान सूर्य नारायण के मंत्र प्रसाद हैं। तात्पर्य? अंगराज, आप अधिरथ तथा माता राधा के पुत्र नहीं। उन्हें तो आप गंगा के प्रवाह में प्राप्त हुए थे। तो वासुदेव, आप राजमाता कुंती के पुत्र हैं। स्वयं सूर्य नारायण आपके पिता हैं। इसीलिए तो दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्म मिला है आपको। आप चाहें तो अधिरथ महोदय से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वयं सूर्य नारायण से पूछ सकते हैं। और फिर विचार करने की अपनी रीत बदलकर अपना निर्णय लीजिए। ऐसा अनुरोध है मेरा। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की।